फिर भी आपका कोई सीट होगा ना, मैं चॉइस होगा, आपका क्षेत्र होगा। देखिए, चॉइस तो मेरा क्षेत्र वैसे तो पश्चिमी चंपारण है, जहां हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी अभी संजय जायसवाल जी सांसद हैं। अब देखिए, पार्टी से मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भी कहीं से लड़ाए, लेकिन अगर पार्टी लड़ाती है तो अवश्य चुनाव लड़ेंगे। बिना पार्टी के, बिना आशीर्वाद से कैसे कोई लड़ सकता है? पार्टी से बंधे हुए हैं। तो बीजेपी के बड़े नेता हैं संजय जायसवाल, तो आप उन्हीं के सीट पर दावा कर रहे हैं? नहीं, हम वहाँ से लड़ चुके हैं। 2004 में एक बार मैं निर्दलीय लड़ चुका हूँ वहाँ से, और वहीं से मेरी तैयारी रहती है। लेकिन नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने बाहुबली नेता, जो बीजेपी के नेता हैं, राजन तिवारी। इनसे बात करते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने की तैयारी है इनकी। राजन जी, फिर से लोकसभा चुनाव में सक्रिय राजनीति में आप एक्टिव हो रहे हैं। वैसे तो आप हमेशा एक्टिव रहते हैं क्षेत्र में, लेकिन लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ेंगे आप, कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी से बंधे हुए हैं। पार्टी अगर हमको टिकट देगी तो चुनाव अवश्य लड़ेंगे। वैसे हम तैयारी तो परमानेंट 40 सीट पे हम घूमते रहते हैं कि पूरा बिहार का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन चुनाव जीते, और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश का भविष्य उज्ज्वल हो। नहीं, फिर भी आपका कोई सीट होगा ना, मैं चॉइस होगा, आपका क्षेत्र होगा। देखिए, चॉइस तो मेरा क्षेत्र वैसे तो पश्चिमी चंपारण है, जहां हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी अभी संजय जायसवाल जी सांसद हैं। अब देखिए, पार्टी से मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भी कहीं से लड़ाए, लेकिन अगर पार्टी लड़ाती है तो अवश्य चुनाव लड़ेंगे। बिना पार्टी के, बिना आशीर्वाद से कैसे कोई लड़ सकता है? पार्टी से बंधे हुए हैं। तो बीजेपी के बड़े नेता हैं संजय जायसवाल, तो आप उन्हीं के सीट पर दावा कर रहे हैं? नहीं, हम वहाँ से लड़ चुके हैं। 2004 में एक बार मैं निर्दलीय लड़ चुका हूँ वहाँ से, और वहीं से मेरी तैयारी रहती है। लेकिन अब मजबूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहने के कारण अब वहाँ से चुनाव तो लड़ना वाजिब नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और जहाँ से पार्टी हमको लड़ाएगी वहाँ से लड़ेंगे। वैसे मोतिहारी भी सुन रहे हैं कि टिकट कटने वाला है, अगर मोतिहारी भी दे देगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। राधा मोहन सिंह की उम्र ज़्यादा हो गई है, वो सीट खाली होने वाली है, तो वहाँ से भी आप लड़ सकते हैं। वाल्मीकि नगर सीट खाली है, वहाँ से कांग्रेस का एमपी है। वहाँ से जदयू का एमपी है वाल्मीकि नगर। अगर वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी हमको देगी, चुनाव लड़ेंगे, लड़ सकते हैं। और मोतिहारी तो हमारा अपना गृह एरिया है। राधा मोहन जी सर्वान नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अगर उनका टिकट कटता है तो ज़रूर हम दावा ठोकेंगे, और पार्टी से ज़रूर कहेंगे कि मेरे ऊपर एक बार विश्वास जताया जाए, ताकि मैं भी 2024 में लोकसभा चुनाव सदस्य बन सकूं। लेकिन मोतिहारी से तो राजपूत ही लड़ते रहे हमेशा। ऐसा नहीं है, राजपूत की बात नहीं आती है, बात जाति की नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं राधा मोहन जी, और हमारे यहाँ 3 बार पहले रह चुके हैं सांसद, और 3 बार इधर कंटिन्यू किए हैं, 3 बार हैट्रिक लगाए हैं। तो उनका उम्र भी हो गया है। अगले चुनाव उन्होंने कहा भी था कि मैं इस बार अंतिम चुनाव लड़ रहा हूं। अब देखिए, आगे भविष्य की बात मैं क्या करूं, अभी तो समय है, अभी आने वाले समय में देखिए क्या होता है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा सीट कौन है, मोतिहारी या फिर बेतिया या फिर वाल्मीकि नगर? तीनों सीट में हमारा एक समान कार्य है, तीनों सीट मेरे लिए जगह है। वाल्मीकि नगर में मेरा ससुराल है, बेतिया मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, मोतिहारी मेरा कार्य क्षेत्र रहा है। तीनों क्षेत्र में हम उतने ही लोकप्रिय हैं जितना हम अपने विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। जनता मुझे चाहती है, पसंद करती है। तीनों सीट से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अभी क्या मुद्दा होगा आपका चुनाव का? देखिए, चुनावी मुद्दा क्या है कि अभी तो मोदी जी का ही 9 साल हमारा बेमिसाल, मोदी जी का ही लेकर के हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 9 साल हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी का। इनके काम को गिनाया जाए तो कम है। अभी हमने कितने लोगों को राशन दिया, करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन हमारी सरकार ने दी। करीब सारे गरीबों को फ्री में जो है चिकित्सा के लिए 5-5 लाख रुपया दिया गया। तमाम चीज़ें, गैस सिलेंडर मुहैया कराई गई। सरकार की जितनी कार्यान्वयन है, अगर उन्हीं को जनता के बीच में लाया जाए तो हमको नहीं लगता कि कहीं से किसी को दिक्कत पड़ेगी। और मोदी जी का एक अलग सोच है, विज़न है कि देश का एक विकास हो और अखंड भारत का निर्माण हो। जैसे हमारे गुरुदेव स्वामी भद्राचार्य जी कहते हैं कि अखंड भारत का जो सपना भद्राचार्य जी ने देखा है, सेम उस सपने को लेकर के हमारे मोदी जी चल रहे हैं, और उस सपने को हम लोग साकार करने के लिए उनके कदम से कदम मिला करके चलने के लिए। विपक्ष गोलबंद हो रहा है, विपक्षी एकता बन रही है, वैसे में कितनी बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव जीतना? देखिए, विपक्षी एकता लोग बना रहे हैं, लोग बुलबुला हैं, पानी के बुलबुले के समान हैं। इनके यहाँ पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा।
राहुल गांधी जी अलग हैं, प्रियंका जी उन्हीं के घर में अलग हैं, नीतीश जी अलग हैं, हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री अलग हैं, तमाम लोग जैसे कि महाराष्ट्र में देखिए वो भी अलग से अपना दावा ठोके हुए हैं, उनकी पार्टी की टूट भी गई एनसीपी शरद पवार जी की। सारे लोग इतने प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, इतना बिखराव है, ये लोग देश को लूटने के लिए एक संगठन बनाए हैं महागठबंधन, और देश को लूटने के लिए इतने संगठन जब आएगा, कहावत है ना कि ये तो हिटलर शाही मिल जाए ठीक है, लेकिन इतने लोगों का जो मिला जुला खिचड़ी का मेल होगा तो देश को, जनता को लूटने का ये लोग काम करेंगे, देश का विकास नहीं करेंगे। तो आप सुन रहे थे राजन तिवारी को। राजन तिवारी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ताल ठोक रहे हैं। पश्चिम चंपारण की 3 सीटों पर इनका दावा है, या तो बेतिया मिले या मोतिहारी मिले या फिर वाल्मीकि नगर ही क्यों न मिले, तीनों में से कहीं भी पार्टी इनको लड़ाएगी तो चुनाव जीत कर दिखा देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।